हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमेंगनेट का प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे परफॉर्म किया जाता है। एम क्या है? टू डिटरमाइन द नॉर्मेलिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमेंगनेट। यानी पोटेशियम जो है पोटेशियम परमेंगनेट का 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन हम लेंगे और उसकी डिटरमाइन करेंगे कि उसकी नॉर्मेलिटी जो है कितनी आ रही है, 0.1 नॉर्मल आ रही है या उससे कुछ अलग आ रही है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पोटेशियम परमेंगनेट एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड है जो कि समय के साथ क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है। तो हम इसका जो है स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं कि जो है हमारा जो पोटेशियम परमेंगनेट से जो कंपाउंड हमने लिया है उसका कंसंट्रेशन जो है हम बना रहे हैं वही रह रहा है या जो है चेंज हो जा रहा है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आता है? एपरेटस में ब्यूरेट, पिपेट, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, ग्लास रॉड, ये एपरेटस हो गए। रिएजेंट में पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्जेलिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज बेस्ड अपॉन द रिडॉक्स रिएक्शन in which the strength of oxidizing agent is estimated by titrating with a reducing agent। प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है? ये रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड होता है। हमारा पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका कि हम टाइट्रेशन करते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट से जो कि हम लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड। पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम दैट ऑक्सीडाइजेज ऑक्जेलिक एसिड टू द कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट का जो है टाइट्रेशन कराते हैं ऑक्जेलिक एसिड से जो कि ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। द नोन स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज टाइट्रेटेड डायरेक्टली विद पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें क्या होता है कि हम जो है ऑक्जेलिक एसिड का नोन अमाउंट ले लेते हैं जो है 10 ml 20 ml, उसमें जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं 5 ml 10 ml और उसकी जो है हम टाइट्रेशन कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से। End point can be detected with the appearance of permanent pink color of potassium permanganate which act as self indicator। तो एंड पॉइंट पे क्या होता है कि जो पिंक कलर होता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का वो क्या होता है कि जब यहाँ पे जो है इस बीकर में जब हम इसको जो है पोटेशियम परमैंगनेट को डालते हैं धीरे धीरे ड्रॉप वाइज, तो इसमें जब पड़ता है ऑक्जेलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में तो इसका पिंक कलर क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। एंड पॉइंट पे जब हम देखते हैं एंड पॉइंट उस समय जब पिंक कलर जो है पोटेशियम परमैंगनेट का डिसअपियर नहीं होता है सोल्यूशन में 30 सेकेंड तक के लिए, तो वो हमारा एंड पॉइंट होता है, उसको नोट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो है पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है जो है सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है यहाँ पे, यानी कि वही खुद ही बता दे रहा है वो कि वो हमारा जो है एंड पॉइंट आ गया है। एंड पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ परमानेंट पिंक कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट जो है ऑक्जेलिक एसिड को जो है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किसमें ऑक्सीडाइज कर दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। प्रोसीजर क्या है? प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं? 3.2 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को लेते हैं हम 1000 ml वाटर में, उसको क्या कर देते हैं? हम डिजोल्व कर देते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्या हो जाता है? 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट हो जाता आता है। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को हम 1000 ml में डिजोल्व कर देते हैं, तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड होती है। और जो है हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं जो है 50 ml जो है सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, उसको 50 ml जो है डिस्टिल्ड वाटर में जो है ऐड कर कर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर इसका स्टैंडर्डाइजेशन हम कैसे कर रहे हैं? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट, इसको क्या करते हैं हम? टेक 20 ml ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, ऐड 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड। 20 ml जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो है हम 20 ml ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं, उसमें 10 ml
जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं, उसको जो है हीट करते हैं हम हीटिंग मेंटल पे 70 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए हम उसको जो है हीट करते हैं। फिर जो है लाकर जो है हम क्या करते हैं कि टाइट्रेट कराते हैं, उसका टाइट्रेट करते हैं पोटेशियम परमेंगनेट सॉल्यूशन से टेकन इन ब्यूरेट, जो कि ब्यूरेट में लेते हैं। देखिए यहाँ पे हीट करने के बाद हम क्या करेंगे, मैं हीटिंग मेंटल पे हीट करेंगे इसको ऑक्जेलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन को, और जो है अब जो है पोटेशियम परमेंगनेट से इसको जो है हम क्या कर देते हैं, हीट करने के बाद लाकर जो है हम इसको टाइट्रेट करते हैं। पोटेशियम परमेंगनेट हम ब्यूरेट में लेते हैं 50 ml, और यहाँ पे 20 ml ऑक्जेलिक एसिड और 10 ml जो है आपका जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। धीरे धीरे यहाँ से जो है ब्यूरेट से हम पोटेशियम परमेंगनेट को ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज। जैसे एक एक ड्रॉप जो है हम ऐड करते हैं, पोटेशियम परमेंगनेट का जो पिंक कलर होता है जैसे ही ऑक्जेलिक एसिड में पड़ता है सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में, वो कलरलेस हो जाता है। एक पॉइंट आता है जबकि क्या हो जाता है कि जो कलर, जो पोटेशियम परमेंगनेट का जो कलर था वो क्या हो जाता है, वो डिसअपियर होना बंद हो जाता है, और वो जो है एंड पॉइंट पे क्या हो जाता है, परमानेंट कलर हमारा आ जाता है। अगर हम चेक करते हैं जो है बीकर को और 30 सेकेंड तक हमारा जो है कलर जो है डिसअपियर नहीं हो रहा है, तो वो पॉइंट क्या हो जाता है, वो एंड पॉइंट होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। इसी तरह से जो है हम जो है रिपीट करते हैं प्रोसेस को तीन टाइम्स, और हर बार जो है वॉल्यूम जो है हम नोट कर लेते हैं। उस वॉल्यूम को जो है, जो तीनों का रीडिंग आता है, हमारा वॉल्यूम आ रहा है इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम कर उसका जो हम जो है एवरेज तीनों का एवरेज ले लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, तो कंज्यूम्ड, जो पोटेशियम परमेंगनेट कंज्यूम्ड हो रहा है जो है ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, वो वॉल्यूम आ जाता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल आ गया। देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में हम क्या लेते हैं, कंटेंट फ्लास्क में जो है हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो है 20 ml जो है 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड है और 10 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ब्यूरेट में हमारा जो है पोटेशियम परमेंगनेट है, उसकी इनिशियल रीडिंग 0 है। यहाँ पे जो हम देखिए जब 50 ml यहाँ पे जो है 0 आ जाएगा, अगर हम पूरा फिल करते हैं तो यहाँ पे 0 दिखाई देता है, वहां तक फिल करना है, तो हमारा जो है वॉल्यूम क्या हो जाता है, 50 ml हो जाता है। अब इनिशियल वॉल्यूम हम 0 है, और जो हमारा जो फाइनल रीडिंग है, यानी कि जब हमने इसको जो है ऐड किया, तो ये यहाँ पे आने के बाद जो है क्या हो जाएगा, ये 19.8 मान लेते हैं, हमने एक रीडिंग दिखा दिया है आपको। आपके जो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो कुछ अलग ही आएगा। तो 19.8 पे क्या हुआ, ये आकर जो है यहाँ पे परमानेंट कलर पिंक कलर आ गया जो है सोल्यूशन का, तो ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। तो इसको हम नोट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 19.8, तो डिफरेंस दोनों का कितना हो जाएगा 19.8 हो गया, एक रीडिंग हो गया। फिर सेम जो है प्रोसेस हम करेंगे, यहाँ पे फिर से जो है हम पोटेशियम परमेंगनेट क्या कर रहे हैं, जो भरकर 50 ml कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे इनिशियल रीडिंग जो है 0 आ गई, और फिर से हमने जो टाइट्रेशन कराया तो फिर सेम रीडिंग जो ये देखिए 19.9, इस बार जो रीडिंग हमारा क्या आया 19.9 आया, तो इसका डिफरेंस क्या हो जा रहा है 19.9। थर्ड जो है फिर हम 50 ml इसमें लेंगे हम जो है पोटेशियम परमेंगनेट, और थर्ड बार में हमने कराया तो जो एंड पॉइंट आ रहा है वो भी 19.9 आ रहा है। अब जो एवरेज तीनों का जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा 19.9 हमारा एवरेज आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ KMnO4। इससे जो है हम कैलकुलेशन कैसे कर लेंगे, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। यहाँ पे N1 क्या है, N1 जो है नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, और V1 क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, और N2 क्या है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, और V2 क्या है, जो हमारे ये वॉल्यूम आया एवरेज वॉल्यूम आ रहा है तीनों का, ये V1 हो गया। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि N1 V1 इक्वल टू N2 V2। N1 हम जो है पोटेशियम परमेंगनेट का मान लेते हैं, V1 पोटेशियम परमेंगनेट का, और ऑक्जेलिक एसिड, तो तब भी रिजल्ट वही आएगा। तो यहाँ पे हमने N1 जो है ऑक्जेलिक एसिड को लिया है, और V1 ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम, N2 हमको निकालना है, जो है इसकी नॉर्मेलिटी जो है 0.1 नॉर्मल हमने जो पोटेशियम परमेंगनेट बनाया था, तो उसकी हम नॉर्मेलिटी ये डिटरमाइन करेंगे कि उसकी नॉर्मेलिटी पोटेशियम जो है 0.1 नॉर्मल है कि नहीं। तो N2 हम निकालना है हमको, और V2 हमको यहाँ से मालूम है 19.9 आ रहा है। तो ये फार्मूले में हम रखकर जो है N1 V1 से हम N2 निकाल लेंगे, तो N2 का जो है नॉर्मेलिटी जो आ रही है पोटेशियम परमेंगनेट की, वो क्या है 0.1 नॉर्मल। तो द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमेंगनेट इज 0.1 नॉर्मल। यानी जो हमने यहाँ पे बनाया था 0.1 नॉर्मल का पोटेशियम परमेंगनेट
सॉल्यूशन। तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन अगर हम कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, इसका जो है नॉर्मेलिटी जो है 0.1 नॉर्मल ही आ रही है, यानी कि इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, यानी कि जो पोटेशियम परमेंगनेट है वो हमारे प्योर फॉर्म में है। तो इस प्रकार से जो है हम पोटेशियम परमेंगनेट का जो है स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है आपका केमिस्ट्री का, जो कि हर साल जो है मैक्सिमम जो है आपके जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो इसको जो है हर साल सभी लोग जो है इसको परफॉर्म करते हैं। इसका परफॉर्म करना भी जो है आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है।